हेलो लिटिल फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट एजुकेशन क्लासेस। आज के वीडियो में हम कहानी पढ़ने वाले हैं मोनू नाम के लड़के की। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। मोनू लिव्स इन अ विलेज नियर द काजीरंगा फॉरेस्ट। काजीरंगा जंगलों के पास गांव में मोनू नाम का एक लड़का रहता है। ही ऑफन रोल्स He often, very often, he roams around the jungle riding on a buffalo. तो अक्सर वो अपने भैंस पर बैठ के जंगल में सवारी करता है। One day he finds a buffalo horn. He picks it up. एक दिन उसे एक बफेलो का हॉर्न यानी कि सींग दिखाई देता है। वो उसे उठा लेता है। मोनू कम्स बैक होम। वो घर आता है। ही हैंड्स ओवर द हॉर्न टू हिज फादर एंड सेज, पापा प्लीज़ मेक अ पाइप आउट ऑफ इट फॉर मी। वो उसे अपने फादर के पास दे देता है और कहता है कि इसे आप मेरे लिए एक पाइप बना दो जिसे मैं बजा सकूं। पाइप यानी कि बांसुरी। फादर मेक्स अ ब्यूटीफुल पाइप फॉर हिम। उसके पिताजी एक सुंदर सा बांसुरी उसके लिए बना देते हैं। मोनू लर्न्स टू प्ले द पाइप। वन डे वाइल प्लेइंग द पाइप ही गेट ऑब्जर्व्ड। मोनू धीरे धीरे कर कर उस पाइप को बजाना सीख जाता है। एक दिन जब वो पाइप बजाता है तो वो खो जाता है। यहाँ ऑब्जर्व का मीनिंग है खो जाना। लिटिल रियलाइजिंग दैट ही हैज़ एंटर्ड इनसाइड द जंगल, उसे थोड़ा एहसास होता है कि वो जंगल के अंदर जा चुका है। ही प्लेस द पाइप टू द डिलाइट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इनसाइड द जंगल। वो अपने पाइप को काफ़ी खूबसूरती से बजाता है और सारे पशु पक्षी जंगल के इसके धुन को सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। एज मोनू प्लेस द पाइप एवरीथिंग इन द जंगल बिगिंस टू चेंज। मोनू जैसे पाइप को बजाता है जंगल में सब कुछ बदलने लगता है, सब कुछ चेंज होने लगता है। इट इज़ फिल्ड विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मोनू इज़ वेरी हैप्पी। जंगल पूरा सुंदर फूलों से भर जाता है और मोनू काफ़ी खुश हो जाता है। मोनू सीज अ हर्ड ऑफ एलिफेंट। He continues to play the pipe. Looking at him, the elephant raised their trunk and began to trumpet. मुन्नू एक हाथियों के झुंड को देखता है। उन्हें देखकर वो पाइप बजाना कंटिन्यू कर देता है। उसे हाथियाँ देखकर अपने ट्रंक को यानी कि सूंड को उठाकर नाचने लगते हैं खुशी के मारे। मुन्नू स्पॉट्स टू टाइगर cubs behind a bush. As he plays the pipe, the cubs start rolling over one another. कुछ दूर मुन्नू को घास के ढेर के पीछे दो टाइगर के नन्हे बच्चे दिखाई देते हैं। जब मुन्नू पाइप बजाता है तो वो बच्चे खुशी के मारे एक दूसरे के ऊपर लौट जाते हैं। Then he noticed a rhino rolling in a mud. अब मोनू नोटिस करता है कि एक राइनो मर्ड में रोल कर रहा है। मोनू गोज ऑन प्लेइंग द पाइप। मोनू पाइप बजाता रहता है। द राइनो स्टेयर्स एट हिम विथ वेट आइज एज इफ इन पेन। लेकिन ये जो राइनो होता है वो खुश नहीं होता उसे देख उसकी धुन को सुनकर, बल्कि उसके आंखों से आंसू आ जाता है जैसे कि वो बहुत ही दुखी है। मुन्नू कम्स बैक होम। मुन्नू घर आता है। He asks his father, Papa, all the birds and animals in the jungle were happy to hear me play the pipe. But what was the rhino? But why was the rhino so sad? कहता है कि सारे पशु पक्षी जंगल के मेरे पाइप के धुन को सुनकर काफ़ी खुश थे, लेकिन राइनो दुखी क्यों था? Father said, Son, maybe the rhino is sad because the poachers came and killed them. उसके फादर कहते हैं कि हो सकता है राइनो इसलिए दुखी हो क्योंकि जो शिकारी हैं वो आकर उन्हें मार दे रहे हैं। दे टेक देयर हॉर्न्स अवे। वो उनका हॉर्न यानी कि जो उनका सिंग होता है वो उससे लेकर चले जाते हैं। कांट वी सेव देम। क्या हम उन्हें बचा नहीं सकते?
वाई नॉट, इफ़ वी डिज़ायर वी कैन डू सो, क्यों नहीं, अगर हम ऐसा चाहें तो ज़रूर। वी मस्ट हेल्प द एनिमल्स इन देयर ट्रबल, फादर सेज, फादर कहते हैं कि अगर कोई जानवर प्रॉब्लम में है किसी तरीके के तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट डे मुन्नू गोज़ टू द जंगल राइडिंग ऑन अ बफेलो टू सी द राइनो वंस अगेन। अगले दिन मुन्नू अपने बफेलो पर बैठ के सवारी करता हुआ फिर से जंगल की तरफ निकल जाता है राइनो को देखने के लिए। बट शी इज़ नॉट देयर, लेकिन राइनो वहाँ नहीं होती है। द राइनो इज़ बैडली ट्रैप्ड इन अ डिच, जो राइनो होती है वो बहुत बुरी तरीके से एक डिच यानी कि एक गड्ढे में फंस गई होती है, ट्रैप्ड होती है। हर बेबी इज़ स्टैंडिंग क्लोज टू हर, उसका बच्चा उसके पास खड़ा होता है काफ़ी करीब। ही रशेस बैक होम एंड टेल्स हिज फादर, वो दौड़ता हुआ घर जाता है और घर जाकर अपने फादर से कहता है, पापा द राइनो हैज़ फॉलन इनटू अ डच, पापा जो राइनो है वो एक गड्ढे में फंस चुका है, गिर चुका है। प्लीज़ सेव हर इमिडिएटली बाय एनी मीन्स, आप चलकर उसे कैसे भी बचा लीजिए। मुन्नू's फादर कॉल सम विलेजर्स एंड गोज़ विद देम टू स्पॉट, मुन्नू के पिताजी गांव के कुछ और लोगों को बुलाते हैं और उन्हें लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। द राइनो इज़ लाइंग इन द डिच इन बैड कंडीशन, राइनो बुरी तरीके से उस डिच में, उस गड्ढे में लेटा हुआ होता है। सम पोचर्स हैव ट्रैप्ड हर विद द मोटिव टू किल एंड टेक अवे द हॉर्न, कुछ शिकारियों ने उसे वहाँ फंसा कर रखा होता है ताकि वो उसे मार सकें और मार के उसको हॉर्न को ले जाएं। द विलेजर्स डिग अनदर ट्रेंच beside the ditch. The trench looks like a passage so that the rhino can come out. जो गांव वाले होते हैं वो उस डिच के पास में एक दूसरा गड्ढा खोदते हैं जो एक पैसेज जैसा बन जाता है जिससे वो राइनो बाहर निकल सके। द विलेजर्स लविंगली स्ट्रोक द बेबी राइनो, विलेजर्स काफ़ी प्यार से उस बेबी राइनो को स्ट्रोक करते हैं। द विलेजर्स मूव असाइड टू अलाउ द राइनो टू कम आउट, विलेजर्स सारे साइड हट जाते हैं ताकि राइनो गड्ढे से बाहर निकल सके। बट द राइनो डजंट मूव, लेकिन जो राइनो होती है वो इतनी थक गई होती है कि वो वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाती, वो हिलती ही नहीं है। एवरीबडी इज़ वरिड, सब लोग चिंतित हो जाते हैं। मुन्नू स्टार्ट्स प्लेइंग हिज पाइप, मुन्नू अपने हॉर्न पाइप को लेकर बजाना शुरू कर देता है। हियरिंग द मेलोडी ऑफ द पाइप, पाइप के धुन को सुनकर द राइनो स्टैंड्स अप एंड स्लोली कम्स आउट ऑफ द डिच, राइनो खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे कर उस डिच से बाहर निकलना शुरू कर देती है। मुन्नू गोज़ ऑन प्लेइंग द पाइप, मुन्नू पाइप बजाते रहता है। स्लोली द राइनो डिसअपियर्स डीप इनटू द जंगल अलॉन्ग विथ हर बेबी, और धीरे धीरे करके राइनो जंगल के अंदर अपने बेबी के साथ बढ़ते जाती है और वहाँ से अदृश्य हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ मिलती रहें। ऑल्सो आप कमेंट सेक्शन में हमें और स्टोरीज़ की डिमांड या आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू।